Hello student, we continue the chapter the some natural phenomenon. In the previous video we discussed on the what is the earthquake के बारे में हमने बात किया था what is the earthquake. Today we discuss on what is the cause of the earthquake. यानी क्या कारण है earthquake का होने का. तो first of all we study on the structure of the earth. First of all हम लोग बात करेंगे इसके अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में. तो we know that the earth is made of the three layer mantle, crust and the core. तीन चीज इसका मेन होता है. जैसे देखिए इसमें आपको इस फिगर में बहुत अच्छा से दिया गया है क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर. ठीक है. तो ये जो इनर कोर है, द इनर कोर पार्ट्स इज नॉट कूल इट टिल नाउ. यानी अभी तक वो पूरी तरह ठंडा नहीं हुआ है. यानी कहने का मतलब उसमें जो लिक्विड है इसको मैग्मा कहते हैं. फाउंड इट द टाइप ऑफ द लिक्विड कॉल्ड द मैग्मा. और ऊपर का जो क्रस्ट जो देखते हैं आप वो ऐसा नहीं कि वो एक सिंगल है. यानी कहने का मतलब आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ नॉट वन पीस, दे द फ्रेगमेंट, वो टुकड़े टुकड़े में. दैट इज सिक्स प्लेट ऐसे कहा जाता है. सिक्स प्लेट है आपका वो अब हमारे ये ऊपर क्रस्ट का. यानी ठंडा जो ऊपर का जो लेयर जो है, यानी कि हम लोग को मालूम है कि आवर अर्थ इज द पार्ट ऑफ द सन. हम लोग को ये द सन बट दे आर द स्टिल नाउ दे नॉट बी कूल कंप्लीटली. इनर कोर लेयर इज टिल नाउ इज वेरी हॉट. ठीक है, वो बहुत हॉट है. और जिसके वजह से क्या होता है कि ये जो ऊपर का जो लेयर जो फ्रेगमेंट के रूप में है, तो जो लिक्विड है तो उसके ऊपर जो मूवमेंट करेगा है, और जो मूवमेंट करता है तो मूवमेंट करने के बाद क्या होता है कि जैसे कहने का मतलब देखिए ये क्या करेगा कि ये मूवमेंट करने पर ये कोलाइड करेगा, एक दूसरे पर टकराएगा. और ये टकराने कोलिजन द कोलिजन्स ऑफ द टू प्लेट वन टू अनदर. ठीक है, ये जब टकराते हैं तो क्या होता है कि वाइब्रेशंस होता है ऊपर सरफेस में, उसी को हम लोग कहते हैं अर्थक्वेक. ठीक है. और कभी कभी तो ऐसा होता है कि इतना जबरदस्त होता है कि जिसे आप देखें जो हिमालय पर्वत पहाड़ की बात हम लोग बात करें, यानी आज जो जैसे जो देख रहे हैं ये पूरा स्ट्रक्चर जो पूरा वर्ल्ड का जो ऐसा था पहले शुरुआत में ऐसा नहीं था. यानी कहने का मतलब अभी भी मैं बताना चाहूँगा कि अर्थ का जो पूरा जो सरफेस है वो कुछ ना कुछ मॉडिफाई होते रहता है. ठीक है. तो ये जो होता है यानी कि अर्थक्वेक जो होने का मेन कारण जो होता है कि ये जो आउटरमोस्ट लेयर जो है अर्थ का वो पूरी तरह ठंडा मतलब एक प्लेट नहीं है, वो फ्रेगमेंट में है. और अंदर का पार्ट्स होता है वो लिक्विड रूप में है. और ये प्लेट ऊपर में उसका वो मूवमेंट करता है. और यह मूवमेंट की वजह से अर्थक्वेक होता है. ठीक है. earthquake is caused by the movement of the plate, the bonding of the plate weak zone where occur more liquid. मतलब जो ये एरिया का जो वीक जोन में जो आएगा वो उसी को हम लोग कहते हैं फॉल्ट जोन, है ना. जो वीक जोन में आता है इसको सिस्मिक जो अभी कहते हैं. जैसे कि हमारे इंडिया का कश्मीर, ठीक है, वेस्टर्न सेंट्रल हिमालय, होल नॉर्थ इंडिया ऑफ द राना कच्छ एंड राजस्थान इंडो मैग्नेटिक प्लेन, ये सारा जो देखिए फिगर में देखिए गौर से देखिए ये जो एरिया आपको जो दिखा रहा है ये पूरा एरिया जो है, जिसमें मैं बताया ना कि कश्मीर में जो आपका इससे पहले वीडियो बताया था कश्मीर में जो आपका भूकंप आया था उसका रीजन, इसका कारण क्या है, वो फॉल्ट जोन एरिया में पड़ता है. तो ये भी जो है आपका जो इसी को फॉल्ट जोन एरिया उसको कहते हैं. कि जो अर्थ प्लेट बाउंड्री जो होता है, यानी जो उस प्लेट के बाउंड्री में जो आएगा, यानी कि जिस बाउंड्री में आएगा जाहिर से बात है प्लेट में जो बाउंड्री में अगर प्लेट मूवमेंट करेगा जाहिर से की बात है वो मूवमेंट करेगा और वहां पर वो लिकली आपको वो अर्थक्वेक होता है. इसलिए वो ऐसे जोन को फॉल्ट जोन गया है. कुछ एरिया जो आपको साउथ इंडिया की बात पे करूंगा कि जो फॉल्ट जोन में आते हैं. ठीक है. तो ये जो होता है ये तो हो गया बात. मैंने बताया काउज क्या है. पहला काउज सबसे मेन काउज है कि हमारा जो आवर अर्थ इज मेड ऑफ द सन एंड इज नॉट कंप्लीटली कूल टिल नाउ. And the movement of this the plate over this liquid, they are the cause the some movement. This movement is called earthquake. इसी को हम लोग कहते हैं वो earthquake कहते हैं. और ये जो हमारे इंडिया का भी हमें बताया कि जो आपका हिमालय में जो एरिया होता है वो एरिया भी आपका इसी में आता है. और तो फिर आप बात अब उसको होता है कि हाउ कैन मेजर दिस स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थक्वेक.
तो वी कैन बी कैलकुलेट बाय रिएक्टर स्केल। देखिए रिएक्टर स्केल कैसा होता है, भुज में जो आया था, देखिए रिएक्टर 7 बहुत ही डेंजरस होता है। 7 रिएक्टर पैमाने का मतलब है कि जबरदस्त, जो कहने का मतलब है कि नुकसान होगा। जो अभी कश्मीर में आया था, भुज में आया था, बहुत हार्मलेस रिएक्टर इन द रिएक्टर स्केल द इज नोटेड दैट द 7 रिएक्टर पैमाने पर उसको माना भी गया था, जिसके वजह से क्या हुआ कि वो बहुत ही ज्यादा भयानक था। देखिए इसको सिस्मोग्राफ जो ऐसा होता है, आप गौर से देखिए, इस फिगर को गौर से देखिए। देखिए जो आपका जो अर्थ जो मेन यहाँ पर हुआ, ये आपको फोकस हुआ, ये इपी सेंटर हुआ, ये अर्थ सरफेस है, और ये है सिस्मिक वेव, जिसकी वजह से ये एक मूवमेंट में पैदा करता है और वो एक वाइब्रेशन पैदा है। इसको देखिए नोट करने के लिए जो आपको, जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आपको देखिएगा, जैसे कि आपका हम लोग हार्ट बीट को नापने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं ईसीजी, उसी तरह से ये भी ऐसा सा एक हैसिंग करके बनता है, जो इसको सिस्मोग्राफ कहते हैं। और ये जो 7 तक चला जाना, दैट मीन जैसे शो दैट ट्रेमेंडस डिस्ट्रॉय द लाइफ ऑफ एंड द प्रॉपर्टीज वो करेगा। ठीक है, तो ये बच्चों हमने आज जाना इस वीडियो में कि व्हाट इज द कॉज ऑफ द अर्थक्वेक। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि हाउ कैन बी प्रोटेक्ट फ्रॉम द अर्थक्वेक। तो आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।